विभा ने लिखा था कि गुरुदेव, आज मैंने एक करुण दृश्य देख लिया है। 4 शेर एक सूअर को नोच रहे थे और वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वह दृश्य मुझे सोने नहीं दे रहा है गुरुदेव। उसकी पीड़ा के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ। कुछ कहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। इतना ही था विभा या और भी कुछ है इसमें? आपने जो दृश्य देखा, उस दृश्य ने आपके मन को विचलित कर दिया। आपको ऐसा लगा कि शेर सूअर के साथ हिंसा कर रहे हैं, जीवन ले रहे थे वो। लेकिन शेरों से पूछिए, क्या वो हिंसा कर रहे थे? क्या वो जीवन ले रहे थे या अपने लिए भोजन का प्रबंध कर रहे थे? भोजन का प्रबंध कर रहे थे अपने लिए। वो अपने लिए जो सर्वोत्तम है वो कर रहे थे। यदि वो ना करें तो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हिंसा और अहिंसा एक बड़ी ही जटिल गुत्थी है। बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आपका चित्त विचलित हुआ क्योंकि आपने उस दृश्य को, उस घटना को हिंसा के रूप में परिभाषित किया। वहाँ किसी जीव की हत्या हो रही है और इससे आपके मन को दुख पहुँचा है। आपका मन ये कहता है कि जीवन की क्षति नहीं होनी चाहिए, जीवन को पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, जीवन को गतिशील होना चाहिए, जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए, ऐसा आप मान के चलती हैं। लेकिन प्रकृति की बनावट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जीवन के अनंत रूप हैं और जीवन के सारे रूप एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जीवन का एक रूप जीवन के दूसरे रूप को मिटा के ही संभव हो सकता है। क्या हमें जीने के लिए हिंसा नहीं करनी पड़ती? क्या बिना हिंसा के हमारा जीवन इस धरती पे संभव है? कभी आपने विचार किया है कि अगर पूरी तरह से हिंसा समाप्त कर दी जाए अपने जीवन से तो हमारा जीवन बचेगा? विचार करके देखिएगा कभी। आप पाएंगे कि अगर एक एक हिंसा को आप समाप्त करते चले जाएं, आप कहें कि एक भी जीव को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए मेरे द्वारा, मेरे जीने की शैली से एक भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो आप पाएंगे कि अंततः आपके ही मरने की नौबत आ जाएगी। बाहर से आप जीवों को मारना तो बंद कर देंगे कि बकरे को मारना बंद कर दिया, मुर्गे को मारना बंद कर दिया, करते चले गए। लेकिन भीतर, आपके भीतर प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में जीवों की हत्या हो रही है आपके जीवन को चलाने के लिए। हमारे भीतर जो प्रतिरक्षण प्रणाली है, जो शरीर की सुरक्षा करती है, वो क्या कर रही है? यही काम तो करती है। जो भी अवांछित कीटाणु, विषाणु, जीवाणु हमारे भीतर गया, हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उसे नष्ट करने का काम करती है। तुरंत आदेश मिलता है भीतर से कि इसकी हत्या करो, इसे मिटाओ, ये अवांछित है, ये घुसपैठिया है, ये कोई आतंकवादी है, ये सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, इसे मारो, मिटाओ जल्दी। आप चाहे कितने भी अहिंसक हों, आप कितने भी धार्मिक हो जाएं, संत हो जाएं, लेकिन आपके शरीर में अगर एक बैक्टीरिया चला गया ना, तो आपके शरीर के फौजी आपसे पूछने नहीं जाएंगे कि महात्मा जी इसे मारें कि नहीं मारें। हिंसा तो नहीं हो जाएगी। आपसे बिना पूछे वो जो बाहरी तत्व भीतर घुस गया है उसकी हत्या की जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम को बचाना ज़रूरी है। तो हिंसा जो है वो हमारे जीवन के साथ गुथा हुआ है। प्रकृति की बनावट ऐसी है कि हिंसा को पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता जब तक जीवन है। जीवन के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं, उन्हें नहीं मिटाया जा सकता। हिंसा भी उसमें से एक बात है। तब आप कहेंगे कि अगर हिंसा ही सब जगह है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो हम उसे बुरा क्यों कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो हम उसको बुरा क्यों कहते हैं? फिर हिंसा चाहे जितनी भी हो जाए, अगर हिंसा अनिवार्य ही है जीवन के लिए, तो फिर हिंसा को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? फिर हम क्यों अपराधी को दंडित कर देते हैं? विचारणीय है। देखिए, जब तक आप प्रकृति के तल पे हैं तो प्रकृति में तो हिंसा से नहीं बचा जा सकता, असंभव है। शेर अगर सूअर को नहीं मारेगा तो किसी और जानवर को मारेगा, गाय को मारेगा, हिरन को मारेगा, किसी न किसी को तो मारेगा, तभी वो जी सकेगा। सूअर भी अन्य जीवों को मारता है, चील जो है वो सांप को मारता है, चील को कोई और मारता है।
जीवन का एक रूप दूसरे रूप को मिटा रहा है अपने को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, तो वहाँ तो हिंसा से बचा नहीं जा सकता। यानी प्रकृति के तल पे रहकर हिंसा से मुक्त होना असंभव है। तो क्या संभावना है? क्या हम हिंसा से बिल्कुल ही मुक्त नहीं हो सकते? नहीं, हिंसा से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति के तल पे रह के नहीं। प्रकृति का तल क्या है? शरीर प्रकृति का तल है। शरीर के साथ जब तक आप जुड़े हैं तब तक शरीर हिंसा करेगा। शरीर की बनावट ऐसी है कि वो हिंसा करके ही जी सकता है। लेकिन अगर शरीर से ऊपर आप उठना शुरू हो जाएं, धीरे धीरे चेतना के तल पे आप पहुंच जाएं, जिसकी अभी हम कुछ पल पहले बात कर रहे थे, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक होना है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे कोई हिंसा नहीं है, वहां पे किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है, वहां पे कोई शेर किसी सुअर को नहीं मार रहा है, वहां पे कोई किसी का वैरी नहीं है, वहां पे दो है ही नहीं, दो की संभावना ही वहां पे समाप्त हो गई है। हिंसा कहाँ है? जहां द्वैत है। जहां दो हैं वहां हिंसा है। जहां दो हैं वहां एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करेगा। और ये बड़े सूक्ष्म स्तर पे हमारे संबंधों में भी चल रहा है। आपने कभी गौर किया है कि नहीं? पति पत्नी के संबंध इतने सम्माननीय समझे जाते हैं, लेकिन गौर से अगर आप निरीक्षण करेंगे तटस्थ होकर, तो आप पाएंगे कि वहां निरंतर एक दूसरे को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोशिश करता है कि दूसरे को थोड़ा काट छांट दें, उसको थोड़ा छोटा बना दें, अपने से थोड़ा नीचे झुका दें, वो मेरे चरणों में रहे, वो मेरे से ऊपर न हो जाए। यही प्रक्रिया चल रही है कि पत्नी ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर दे आपसे, आपको चोट लग जाती है कि अच्छा, आपके अहंकार को चोट लग जाती है कि देखो मेरे से इस तरह से बात कैसे कर सकती है ये, इसको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, मुझसे नीचे रहना चाहिए। निरंतर ही हम एक दूसरे को मिटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बड़ी सूक्ष्म हिंसा चल रही है हमारे संसार में। तो प्रकृति के तल पे हिंसा से मुक्ति संभव नहीं है, कभी नहीं है। समाज पे आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मानव समाज जो है जितना विकसित हो रहा है उतना ही हिंसक होता जा रहा है। जितना अधिक हम विकास कर रहे हैं, हमारे विकास का जो अंतिम परिणाम निकल के आ रहा है वो हिंसा है। दूसरे जो जीव जगत हैं उस पर हिंसा किए बिना मानव जाति प्रगति कर ही नहीं सकती। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, किसकी कीमत पर? दूसरे जीवों की घटती हुई संख्या की कीमत पर। जितने मनुष्यों की संख्या बढ़ी है उतने ही दूसरे जीवों की संख्या घटी है। जंगल समाप्त हो गए, क्यों? क्योंकि मनुष्य बढ़े हैं। मनुष्यों ने विस्तार कर लिया अपना जंगल तक। तो मनुष्यों के रहने के लिए अगर हम घर बना रहे हैं तो वहाँ से जंगल उजड़ रहे हैं, और जंगल हजारों पशु पक्षियों के, दूसरे जीवों के घर हैं। उनके घर उजाड़ के हम अपना घर बना रहे हैं। जो सड़कें हमने बनाई हैं सुविधाजनक हो गई हैं हमारे लिए, लेकिन उन सड़कों पे आप देखिए तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं, लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, दूसरे जीव जंतु मरते हैं। पूरी दुनिया का जो आंकड़ा है ना दुर्घटनाओं का, वो ये कहता है कि पूरे दुनिया में एक साल में रोड एक्सीडेंट्स में जितने लोग मर जाते हैं उतने लोग युद्धों में भी नहीं मरते। एक साल में जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं सारी दुनिया में, कहीं ना कहीं तो लड़ाई चली रही है, लेकिन लड़ाइयों में जितने लोग मरते हैं पूरी दुनिया में, और भयानक रोगों से जितने लोग मरते हैं पूरी दुनिया में एक साल में, उससे कहीं ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। ये रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छी सड़कें हैं। अच्छी सड़कें मतलब स्पीड, और स्पीड का मतलब दुर्घटना की संभावना। जितने ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा दुर्घटना की संभावना होगी। तो हिंसा से तो बचा नहीं जा सकता जब तक हम प्रकृति के तल पे जी रहे हैं, लेकिन हिंसा से बचने की एक संभावना है, और वो है हमारी चेतना का तल। चेतना का तल जो है वहाँ द्वैत मिट जाता है, दो नहीं बचते वहाँ पे। मैंने कहा कि जब तक दो हैं तब तक हिंसा बनी रहेगी। जब तक द्वैत की भावना भीतर है तब तक हिंसा चलती रहेगी, संघर्षण चलता रहेगा, जीवन का एक रूप दूसरे को मिटाने की प्रक्रिया में संलग्न रहेगा। तो अपने भीतर वास्तविक अहिंसा की यदि आपको अनुभूति करनी है कि मैं अहिंसक हो जाऊं, तो आपको धीरे धीरे शरीर के तल से, मन के तल से भीतर सरकना होगा, वहाँ पहुँचना होगा जहाँ पे द्वैत है नहीं, वहाँ पे दो है नहीं। और चूंकि वहाँ पे दो नहीं है इसलिए वहाँ पे हिंसा भी
नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है कुछ? सिर्फ शाकाहारी हो जाने से हम अहिंसक नहीं हो जाएंगे। सिर्फ शाकाहारी हो जाने से अगर आपको भ्रम हो गया कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हो गई हूँ या हो गया हूँ क्योंकि मैं मांस नहीं खाता, ये बहुत साधारण बात है। अब मन का निरीक्षण करेंगे तो आप बड़ी सूक्ष्म हिंसाएं करते हैं। जैसे ही आपने सोचा कि मैं अच्छा आदमी हो गया हूँ, वैसे ही आप एक अच्छे आदमी नहीं रह गए। अक्सर शाकाहार करने वालों के भीतर ये चीज़ मैंने देखी है, उनको ये भीतर से भाव उठता है कि यह आदमी मांसाहारी है, दुष्ट आदमी है, ये जीवों की हत्या करता है, मुझे देखो मैं शाकाहारी हो गई हूँ। ये भाव भीतर जैसे आया, ये हिंसा का भाव है। दूसरे को नीचा देखा आपने, दूसरे को नीचा देखने की भावना, दिखाने की भावना सूक्ष्म हिंसा है। सूक्ष्म हिंसा पे विचार कीजिए, कैसे आप अपने मन में हिंसा करते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष पाल लेते हैं कि दूसरों की बात को काट के अपनी बात को ऊपर रख देने की जल्दबाजी होती है, आपको बदला लेने की सूक्ष्म भावना आपके मन में आती है। मारने मिटाने की नहीं, शब्दों से भी तो आप बदला लेते हैं। आज नहीं लेंगे तो 4 दिन बाद लेंगे। आज आपने सुन लिया है लेकिन वो बात मन में घूम रही है, अच्छा मौका मिलेगा तो जवाब दूंगे इसको, और आप देते भी हैं। आप ईंट को पहाड़ करके लौटाती हैं, उसने 100 ग्राम दिया था और आप इधर से 500 ग्राम करके लौटाती हैं, तो ये हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। सूक्ष्म हिंसा पे तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो हिंसा अहिंसा जो है एक जटिल गुत्थी है। निरंतर अपने भीतर परखना है कि चलो ठीक है, जीवों को मारना तो मैंने बंद कर दिया है, शाकाहारी हो गई हूँ, लेकिन क्या मन के तल पे भी मैं अभी अहिंसक हो पाई हूँ? देखिए वहाँ पे कि कोई क्रूर विचार दूसरों के लिए या अपने लिए भी तो नहीं ला रही हूँ मन में। अपने लिए भी अगर क्रूर विचार आ रहा है तो वह हिंसा है, अपने प्रति भी हिंसा होती है। इसको आप ऐसे देखिए, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं दूसरे जीवों को नहीं मारूंगी, ठीक है, बंद कर दिया आपने, लेकिन आप भोजन कर रही हैं तो वहाँ भी हिंसा हो रही है। आप पेड़ पौधों को काटेंगे, फलों को, तो नुकसान हो रहा है, उनकी प्रजाति को आप नुकसान पहुँचा रही हैं। दूसरी चीज़, शरीर में हिंसा हो रही है, वो भी आपने देखा, शरीर हिंसा कर रहा है प्रतिपल। आपको पता है जब आप श्वास लेते हैं तो प्रति श्वास में लाखों कीटाणु मरते हैं। एक श्वास में लाखों जीवों की हत्या आप कर रहे हैं। तो अगर एक मुर्गा आपने नहीं मारा या बकरा नहीं मारा तो आपने को महात्मा मत समझिए। एक श्वास में लाखों जीवों की हत्या हो रही है, तो क्या श्वास लेना बंद कर देंगे? श्वास लेना तो बंद आप नहीं कर सकते, जीने के लिए श्वास तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप इतने ही धार्मिक हो गए, इतने ही अहिंसक हो गए कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है भैया, हम इसको भी बंद करते हैं, हमको इतनी सी भी हिंसा मंजूर नहीं है, इसलिए हम श्वास को रोकेंगे, हम मर जाएंगे, हम समाप्त कर लेंगे अपने आप को, हमें दूसरों को मारना मंजूर नहीं है। तो जब आप अपने को मारने का प्रयास करेंगे तो ये हिंसा नहीं होगी? होगी ना। जब आप श्वास को रोक देंगे तो स्वयं को मिटा देंगे ना, तो ये भी तो जीवन का एक रूप ही है, तो अंततः इसकी हत्या तो होगी ना। तो जीते जी हिंसा से मुक्ति संभव नहीं है। हिंसा से मुक्ति एक ही स्थिति में संभव है कि आप प्रकृति के तल से ऊपर उठें। वहाँ पे जब तक आप नहीं उठ जाते तब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं कह सकते। गांधी जी अहिंसा का गुणगान करते रहे पूरे जीवन, लेकिन गांधी जी ने कैसे सूक्ष्म हिंसाएं की, ज़रा विचार करके आप देखें कभी कि गांधी जी भूख उपवास, भूख हड़ताल करके बैठ गए हैं, भोजन नहीं खाऊंगा, ये क्या हिंसा नहीं है? अगर मैं अपने आप को भूखा मारने लगूं तो ये हिंसा है कि नहीं है? अगर मैं कह दूं कि मैं दूसरों को नहीं मारता, मैं जीवों की हत्या नहीं करता, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, ये बड़ी बारीक हिंसा है। यह स्त्रियों का हज़ारों वर्ष पुराना हथियार है, उस हथियार का प्रयोग किया गांधी जी ने। भोजन छोड़ के अगर कोई बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है आज। डॉक्टर अंबेडकर हार गए थे गांधी जी के इसी हथियार के आगे, पुनः पैक्ट करना पड़ा मजबूरी में गांधी जी के साथ, जबकि डॉक्टर अंबेडकर सही थे। लेकिन गांधी जी जिद पे आ गए कि मेरी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो भूख हड़ताल, मर ही जाऊँगा। अब पूरे देश भर से, दुनिया भर से अंबेडकर के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आपके कारण ये बूढ़ा आदमी मरने जा रहा है, काहे के लिए जिद किए बैठे हैं? अरे मान लीजिए ना उनकी बात जो कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी सोचा कि अब क्या किया जाए, नहीं बात मानी जाएगी तो ये मर ही जाएंगे,
और इनके मर जाने का नतीजा होगा कि पूरे देश भर में दंगे फसाद होंगे, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी मारा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। तो एक आदमी के मरने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। अच्छा है कि अपने को झुका ही तो इनके सामने। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने को झुका दिया वहाँ पे, गांधी जी की बात उन्होंने मान ली। तो यहाँ पे गांधी जी को हम अहिंसक नहीं कह सकते, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर को अहिंसक कहना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना विशाल हृदय दिखाया था, है ना, उन्होंने अहिंसा का परिचय दिया। ये वास्तविक अहिंसा होती है। दूसरे को किसी भी कारण से झुकाने की कोशिश अहिंसा नहीं है, हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। तो निरीक्षण करते रहिए, निरंतर देखते रहिए अपने भीतर कि कहीं मैं कोई सूक्ष्म हिंसा तो नहीं कर रही हूँ। सूक्ष्म हिंसा के प्रति सजग होना है। स्थूल हिंसा का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। इस धरती पे बहुत सारे धार्मिक लोग हुए हैं जो मांसाहारी थे, मांस खाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का बड़ा कल्याण किया। विवेकानंद अमेरिका गए थे 4 साल, कोई विकल्प ही नहीं था वहाँ पे शाकाहार का, मजबूरी में मांसाहार करना पड़ा, लेकिन मांसाहार करते हुए धर्म का उन्होंने कल्याण किया, धर्म का झंडा फहराया। तो उसमें कोई बाधा नहीं थी। सूक्ष्म हिंसा अपने भीतर देखनी है, मन के तल पे हिंसा से बचना है। और मन के तल से अगर एक बार आप ऊपर उठ गए तो वहाँ फिर हिंसा की सारी संभावनाएं समाप्त होती हैं। जो आत्मवान है, जो बुद्ध है, सिर्फ वही वास्तविक रूप में अहिंसक हो सकता है। पूछा है गीतांजलि जी ने, कहते हैं कि भोजन हम बनाते हैं शरीर के लिए, कर्म हम करते हैं शरीर के लिए। तो यदि हम ये मान लें कि हम चेतन हैं, तो फिर हम चेतन में कैसे स्थिर रहें? क्योंकि हमारे सारे कर्म जो हैं वो चेतन के लिए तो होते नहीं हैं, शरीर मन के लिए होते हैं, है ना। तो चेतन में हम कैसे स्थिर रहें, ऐसा उनका पूछना है। देखिए, प्रश्न में विरोधाभास है, उस विरोधाभास को समझिए। आपने कहा कि यदि हम मान लें कि हम चेतन हैं, मानने की बात नहीं है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप चेतन हैं, तब तक आप चेतन नहीं हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और वो मान ले कि मुझे दिखाई देने लग गया, तो क्या उसे दिखाई देने लग जाएगा? नहीं, ऐसा मान लेने से नहीं होता है। सिर्फ मान लेने से ये नहीं हो जाता कि हमारे भीतर कोई आत्मा होती है, कि हम ब्रह्म हैं। ये मानने की बात नहीं है, ये प्रक्रिया जानने की है, और जानने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। आपके सारे कर्म जो हैं वो आपके शरीर के लिए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आपको निरंतर अपने भीतर ये विचार करते रहना है कि उन सारे कर्मों का अंतिम कर्ता कौन है। शरीर के लिए कर्म हो रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कर्म कौन कर रहा है? क्या शरीर स्वतः ही अपने लिए कर्म कर रहा है, या शरीर के पीछे भी कोई दूसरा कर्ता बैठा है? यदि शरीर ही अपने लिए कर्म कर रहा होता तो नींद में शरीर निष्क्रिय क्यों हो जाता है? नींद में तो शरीर की क्रियाशीलता ठहर जाती है ना। आपके भीतर क्रियाशीलता तभी बढ़ती है, कर्म भी तभी प्रभावी होते हैं जब आपके भीतर चेतना का आविर्भाव होता है। जब आप चैतन्य होते हैं तब आपके भीतर से कर्म भी निकलते हैं। यानी आपके कर्मों का जो अंतिम स्रोत है, जो अंतिम कर्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका चेतना है। उदाहरण के लिए समझिए, पृथ्वी पर जितने भी जीवन के रूप हैं, वो चाहे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन सब का अंतिम कर्ता कौन है? वो सब क्यों विकसित हो रहे हैं? क्यों जीवन का हर रूप विकसित हो रहा है? क्योंकि दूर बैठा हुआ सूरज उन सबको जीवन दे रहा है। सूरज वहाँ से बैठ के कोई कर्म नहीं करता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ थोड़ी ऊष्मा और थोड़ा प्रकाश भेज देता है, और उस ऊष्मा और प्रकाश के कारण ही धरती पे हजारों हजार तरह के जीवन के रूप पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। सूरज को पता भी नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कि मेरे कारण वहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसको भोजन मिल रहा है। सूरज को ये पता नहीं है कि मेरे कारण फसल उग रही है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ सूरज के कारण ही हो रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर चेतना है। चेतना कर्म करता नहीं है, लेकिन सारे कर्म उस चेतना के कारण ही होते हैं।
चेतना के कारण ही हमारे भीतर बुद्धि सक्रिय होती है, चेतना के कारण ही हमारे भीतर मन सक्रिय है, और चेतना के कारण ही हमारे भीतर शरीर भी सक्रिय है। तो हर कर्म का जो अंतिम स्रोत है, अंतिम कर्ता है, वो हमारा चेतना है। इसलिए गुरु नानक देव ने आत्मा को या परमात्मा को कर्ता पुरुष कहा था। कर्ता पुरुष, उन्होंने कहा कि उसके अतिरिक्त तो और कोई कर्ता है ही नहीं। हम सब झूठ मूठ अपने को कर्ता माने बैठे हुए हैं, अंतिम कर्ता वही है। तो आपने कहा कि हम कर्म करते हैं शरीर के लिए, शरीर के लिए कर्म जरूर हो रहा है, लेकिन शरीर करता नहीं है। मन भी कर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मन अंतिम करता नहीं है। बुद्धि भी कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती है, लेकिन बुद्धि भी अंतिम करता नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर, सबके पीछे कर्म की जो प्रेरणा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चेतना है, हमारी आत्मा है। तो अपने को चेतना मानना नहीं है, निरंतर अपने आप को निरीक्षण परीक्षण के द्वारा देखना है कि मैं चेतना ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। कि जब शरीर शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तब भी मैं अपने भीतर होती हूँ, कि मैं अपने को शरीर के रूप में देख पाती हूँ। तो वो जो देखने वाला है वो कौन है? वो मैं चेतना हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं मन को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मन नहीं हूँ। मैं बुद्धि को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं अपने भीतर अहंकार की बनावट को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं अहंकार भी नहीं हूँ। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। मैं इन सब का देखने वाला हूँ, इन सब का दृष्टा हूँ। जो इन सबको प्रकाशित कर रहा है मैं वो हूँ, और वो जो इन सबको प्रकाशित कर रहा है उसी को तो हमने चेतना कहा है। इसलिए अपने को चेतना मानना नहीं है, बल्कि निरंतर धीरे 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 अपने को चेतना जानना है, और चेतना जानते हुए उसमें ठहरने का अभ्यास करना है। अभ्यास हमारा बहुत पुराना है, अपने को शरीर के रूप में मानने का, मन के रूप में मानने का। इसलिए पूरे दिन जैसे ही भूख लगती है आप तुरंत भूल जाती हैं कि मैं चेतना हूँ। आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। गलत है, आपको भूख नहीं लगी है, शरीर को भूख लगी है। आपके शरीर को बुखार आ जाता है, आप कहते हैं मुझे बुखार आ गया है। आपको बुखार नहीं आया है, शरीर को बुखार आ गया है। तो ऐसा अभ्यास धीरे धीरे अपने भीतर बढ़ाइए कि शरीर में जब कोई परिवर्तन हो तो अपने को याद दिलाइए कि शरीर को हुआ है ये, कि शरीर को चोट लगी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि शरीर को पीड़ा हो रही है, शरीर को चोट लग गई है, शरीर को भूख लग गई है, कि मन में सुख दुख की अनुभूति हो रही है, मैं उसको देख पा रही हूँ। इस तरह से निरंतर अपने को साक्षी होने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास से ये बात प्रबल होती है। अभ्यास के द्वारा पुरानी जो वृत्ति है अपने को शरीर और मन मानने की, वो वृत्ति टूटेगी, और धीरे धीरे वहाँ पे एक नया अभ्यास आएगा। उस नए अभ्यास को हम कहते हैं चेतना में स्थिर होने का अभ्यास। शीघ्रता न करें, ये प्रक्रिया जल्दी नहीं होती है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, धीमी होती है। जैसे कि छोटा बच्चा है, आप ही का बच्चा है, रोज़ आप उसको देखते हैं, रोज़ नाप के भी अगर देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा बढ़ रहा है। रोज़ अगर इंच टेप से नापने की कोशिश करें तब भी पता नहीं चलेगा कि बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन साल 2 साल बाद आप देखते हैं तो बच्चा बड़ा हो गया है, 2 फीट से बढ़ के वो 3 फीट का हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब हो गया। इसी तरह से हमारे भीतर ध्यान में गतिशीलता आती है, पता नहीं चलता कि कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बहुत धीमी प्रक्रिया है, जैसे पौधा विकसित होता है धीमे धीमे, वैसे ही आपके भीतर ध्यान विकसित होता है। तो निरंतर आप ध्यान करते रहें, धैर्य न खोएं, जल्दी न करें। आपको अगर ये लगता है कि उम्र बहुत हो गई है और समय बहुत कम बचा है तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उम्र और समय की ये बात ही नहीं है, ये बात धैर्य की है। धैर्य रखें अपने भीतर और निरंतर अभ्यास करते रहें। बस कुछ सालों की बात है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी संभावना कुछ सालों की बात है। कुछ सालों में जो लक्ष्य आप लेकर चले हैं आप वहाँ पहुँच जाएंगे, सुनिश्चित रहें। मेरा आशीष आपके साथ है।